यहाँ पर ये कांवड़िया चढ़ा हुआ फिलहाल बाकायदा रिकॉर्ड हो रहा है पुलिस की प्रेजेंस में, क्योंकि आप जानते हैं ये कांवड़ियों का जो पूरा कार्यक्रम होता है, जो पूरा राज होता है इनका, ये बाकायदा पुलिस के प्रोटेक्शन में चलता है। पूरे तरीके से दिल्ली हरिद्वार जो हाईवे है, कांवड़ यात्रा के दौरान अगस्त 4 से लेकर 12 तक पूरे तरीके से इस हाईवे को बंद कर दिया गया है। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं कहीं जाने का तो सोच लीजिए, जैसे मैंने कहा, यू आर ऑन योर ओन, आप सिर्फ अपने भरोसे हैं। नमस्कार, इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। पिछले 2 महीने भारत के लिए, भारत के समाज के लिए और हम जैसे पत्रकारों के लिए बहुत अजीब से रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। पिछले 50-60 दिनों में आप देखिए, कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट हो रहा था, जंतर मंतर पूरा घिरा हुआ था, इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे थे, प्रधानमंत्री से जवाबदेही मांगी जा रही थी, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा जा रहा था, हिंदू मुस्लिम में एकता हो रही थी, कोई हिंसा नहीं थी, कोई तनाव नहीं था, सब भाईचारे से एक साथ रह रहे थे। समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है, हजम ही नहीं हो रहा था। फिर अचानक ये तस्वीर अपनी स्क्रीन पर देखिए, कांवड़िए किस तरह से एक गाड़ी पर चढ़कर उसको नेस्त नाबूद कर रहे हैं। दूसरी खिड़की में देखिए कि इस लड़के की बुरी तरह से पिटाई कर रहे हैं। ये दोनों वीडियो जब देखने में आए तो लगा कि बिल्कुल यही तो वही भारत है जो पिछले 12 साल में नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में हम जीते आए हैं। फिर जाके थोड़ा सुकून हुआ, थोड़ी तसल्ली हुई कि भारत बदला नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमेशा के लिए ये हिंसक, नफरतवादी, अराजक और कानून रहित लॉलेस भारत ऐसा नहीं है कि कहीं और चला गया, सिर्फ कुछ दिन के लिए छिप गया था, हेडलाइंस से बाहर आ गया था। अभी आपको खबर बता रही हूँ कि कांवड़ियों का जो आतंक है वो वापस आ चुका है। कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर अभी भी बहस चल रही है, अभी भी घरों पर दबिश दी जा रही है। वो लड़कियां अभी बाहर आ रही हैं जिनके साथ ज्यादती हुई है, वो लड़कियां भी बाहर आ रही हैं जिनको तमाम तरह की बलात्कार से लेकर, हिंसा से लेकर, अगवा करने, जान से मार देने, परिवार को के साथ बुरा करने की तमाम चीज़ें सामने आ रही हैं। एक ही पल में आती हूँ, लेकिन पहले देखिए ये खबर अपनी स्क्रीन पर। आप देखिए यहाँ पर ये कांवड़िया चढ़ा हुआ फिलहाल बाकायदा रिकॉर्ड हो रहा है पुलिस की प्रेजेंस में, क्योंकि आप जानते हैं ये कांवड़ियों का जो पूरा कार्यक्रम होता है, जो पूरा राज होता है इनका, ये बाकायदा पुलिस के प्रोटेक्शन में चलता है। और उम्मीद ये की जाती है कि इसमें अगर अराजक तत्व होंगे भी तो पुलिस उनको, उनसे लोगों को प्रोटेक्ट करेगी, लेकिन यहाँ पर उनको पूरी खुलेआम छूट है। यहाँ पर ये देखिए आप कि वैंडलाइज कर रहे हैं कांवड़िया पूरे तरीके से। वो कह रहे हैं कि अपवित्र कर दिया, हरिद्वार उत्तराखंड जा रहे थे वो, और पुलिस वहाँ पर साथ में खड़ी हुई है, तमाशबीन बने हुए, पूरे तरीके से तमाशा देखते हुए पुलिस वहाँ पर खड़ी हुई है। पुलिस का काम था अराजक तत्वों से आम आदमी को, आम नागरिक को बचाना, लेकिन यहाँ पर कांवड़िया ये कह रहे हैं कि चूंकि ये अपवित्र कर दिया गया है, कार ने छू लिया है हमारे कांवड़ को, इसलिए हम इन्हें मार मार के हलाक कर देंगे। देखिए वीडियो। एक वीडियो आपने ये देखा, दूसरा वीडियो आ गया है। दूसरा वीडियो ये भी है कि हरिद्वार के आसपास का है, जहां कांवड़ियों ने एक कार को, फिर दोबारा एक कार को निशाना बनाया है, और ये गालिबन दूसरी कार है जिसको निशाना बनाया गया है। ये बहुत मिलती जुलती कारें हैं, हो सकता है ये अलग अलग वीडियो हो, एक ही कार का वीडियो हो। तो ये आपने देखा। इसके अलावा आप ये देखिए कि ये लड़का, इसकी पिटाई हो रही है यहाँ पर। ये लड़का बताया जाता है, इमरान इसका नाम है, और इसको बुरी तरह से पीटा जा रहा है। वो लड़का माफ़ी मांग रहा है, हाथ जोड़ रहा है, उसको थप्पड़ मारे जा रहे हैं, उसको मुक्के मारे जा रहे हैं, उसके ऊपर पूरे तरीके से हिंसा हो रही है। और कांवड़िया क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है तमाम मेरी मेहनत का काम सब कुछ ज़ाया कर दिया क्योंकि इस मुल्ले ने मेरे कांवड़ को छू लिया। आप सोचिए, वैसे तो कोई भी कांवड़ियों के निशाने पर हो सकता है, लेकिन अगर खुदा न खास्ता कोई वो मुसलमान है, अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको अपवित्र कहा जाता है या जिसको खिलाफ माना जाएगा, आप उसकी हालत के बारे में सोचिए कि ये मुसलमान क्यों फंस गया, क्यों नहीं ये ध्यान दे रहे हैं कि कैसा देश है, जिस रूट पे ये लोग जा रहे हैं, इनको पूरे तरीके से राज्य का प्रोटेक्शन इस तरह से हासिल है कि पूरा का पूरा हाईवे बंद कर दिया गया है। ऐसा लगता है कि इन्हीं लोगों का राज है इस देश पर। दोनों खिड़कियों में मैंने आपको दिखाया। आपको सलाह मेरी यही होगी कि जहाँ भी कांवड़ रूट हो, बराए मेहरबानी अपनी जान की परवाह कीजिए, अपने माल की परवाह कीजिए, अपने वेलफेयर की परवाह कीजिए, क्योंकि आपके अलावा आपकी परवाह करने वाला कोई नहीं है। यहाँ कोई पुलिस, अदालत, सरकार, मीडिया आपका कोई ख्याल नहीं रखेगा। यू आर ऑन योर ओन।
आप सिर्फ अपने भरोसे हैं, सिर्फ राम भरोसे ये देश चल रहा है, आप भी बस राम भरोसे ही हैं। अब ये देखिए आप यहाँ पर कि किस तरह से जो मीट की दुकानें हैं उन पर तो आप जानते हैं रोक लगा दी गई है, यानी 26 जुलाई से लेकर अन्य, यानी कि जब तक कि अगला ऑर्डर आएगा तब तक मीट नहीं बिक सकता। अब मीट के कारोबार से जुड़े हुए तमाम जो लोग हैं वो बेरोज़गार हो जाएं, उनके घर में खाना ना पके, बच्चे भूखे मर जाएं, बच्चों की स्कूल की फ़ीस ना जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस बात से। जब कह दिया गया अब ये कि तमाम मीट शॉप बंद हो गई हैं, तो बंद हो जाएंगी ये मीट शॉप। इसके अलावा पूरे तरीके से दिल्ली हरिद्वार जो हाईवे है, कांवड़ यात्रा के दौरान अगस्त 4 से लेके 12 तक पूरे तरीके से इस हाईवे को बंद कर दिया गया है। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं कहीं जाने का, तो सोच लीजिए, जैसे मैंने कहा, यू आर ऑन योर ओन। आप सिर्फ अपने भरोसे हैं और राम भरोसे हैं। आप देख लीजिए आप किस पे यकीन करेंगे कि आपकी भलाई कौन आपको बचाएगा अगर आप फंस गए, इनके रास्ते में आ गए। इसके अलावा दिल्ली के अलावा हापुड़ की ये खबर हमारे सामने आ रही है कि किसी भी तरीके का मीट, अंडा भी नहीं और मछली भी नहीं, कोई नॉन वेजिटेरियन खाना नहीं पक सकता और ना ही ये बेचा जाएगा। अब तमाम ये लोग जो सोचिए आप कि इस तमाम कारोबार से जुड़े हुए लोग, उनकी कोई परवाह नहीं है। और अभी तो ये सावन का महीना शुरू हुआ है, अभी न जाने कब तक हमें ये सहना होगा। और इसी दौरान जैसे मैंने कहा था कि आप सोचिए कि तमाम चीज़ें मैं नरेंद्र मोदी जी के बारे में सोच रही थी जब उन्होंने वीडियो जारी किया था और कहा था कि कैसे वो कल्चरली शॉक थे। मैं सोच रही थी नरेंद्र मोदी जी, आपको कोई कल्चर शॉक लगा? ये जो वीडियो यहाँ पर ये कांवड़िए जो इस मासूम को मार रहे हैं, जिसने उसका कांवड़ को अपवित्र कर दिया या इस कार ने कांवड़ को अपवित्र कर दिया, कोई कल्चरल शॉक लगा आपको? किसी तरह का कोई कल्चर? या यही आपका कल्चर है? आपको शॉक नहीं लगा क्योंकि यही कल्चर है, यही सामान्य है, यही आपको स्वीकार्य भी है और यही आपको प्रिय भी है। क्या हमें बताइए किसी तरह का कोई कल्चर शॉक जो आपको लड़कियों के मुंह से गाली सुनकर कल्चर शॉक हो रहा था, जब मुंह से शब्द निकाले गए थे, अब जबकि ज़मीन पर हिंसा हो रही है, किसी तरह का कोई शॉक ज़रा सा भी महसूस हुआ तो हमें बताइएगा। और आधी रात को वीडियो आप जारी करेंगे तो और भी खुशी होगी। अब जैसे ही आधी रात होने वाली होती है, हम सब इंतज़ार करते हैं मोदी जी का सेल्फी जो फॉर्मेट है उसमें वीडियो आने वाला है। इसके बाद अब ये देखिए कि खबरें आ रही हैं, लड़कियां जो हैं वो लड़की खासकर बता रही है कि प्रधानमंत्री के माफ़ कर देने, तथाकथित माफ़ कर देने के बाद भी पुलिस अभी भी, रुचिका की मैं बात कर रही हूँ, पुलिस अभी भी दबिश डाल रही है उसके घर पर। उसके परिवार वाले अभी भी सुरक्षित नहीं हैं। उसका इंटरव्यू किया गया है, वो बता रही है कि उसके साथ बलात्कार की धमकी मिल रही है, उसको जान से मार देने की धमकी मिल रही है। उसको कहा जा रहा है कि कितनी ख़राब और गिरी हुई लड़की है। दूसरी तरफ ये लड़की देखिए आप, श्रद्धा नाम की कंटेंट क्रिएटर है ये लड़की। इसने बीबीसी को बहुत शानदार एक इंटरव्यू दिया है, बहुत ही शानदार, पता नहीं इस शब्द का इस्तेमाल करूं ना करूं, मैं रिपोर्टर के लिए कह रही हूँ। दिल नवाज पाशा ने ये इंटरव्यू लिया है और बहुत ही सधी हुई एक टोन के साथ बहुत सेंसिटिवली ये इंटरव्यू किया है। और इसलिए मैं कहती हूँ कि ये बेहतरीन इंटरव्यू है कि कैसे एक पीड़ित को उसके पीड़ित होने का एहसास कराए बगैर उसको वो सेफ़ स्पेस देना जहाँ वो ये महसूस करे कि वो देश के सबसे ताकतवर लोगों के सामने एक कम उम्र की लड़की कितना अपने आप को मजबूर और असहाय महसूस कर रही है। इस लड़की ने बीबीसी हिंदी को दिए गए इस इंटरव्यू में ये भी बताया कि टीवी चैनलों ने उसको फंसा लिया, एक शिकंजे में फंसाया और कहा कि हम तुम्हारी आवाज़ उठाएंगे। जब उस लड़की को लाइव पैच कर दिया गया टीवी के स्टूडियो में, तो पता चला कि वो एक पैनल का हिस्सा थी और उस पैनल में बाकी सारे भेड़िए और बघर्रे उस पैनल में अलग अलग खिड़कियों में थे और सब उसको मॉक कर रहे थे, उसको बुरा भला कह रहे थे, उसको तमाम तरह की ख़राब चीज़ें उसके लिए कही गई, जबकि वो खुद लाइव, यानी वो अपने कानों से सुन सकती थी कि उसके ऊपर ये लाइव हमला हो रहा है। ये रोते रोते उसने दिल नवाज पाशा बीबीसी हिंदी के उन्हें ये बताया। उसके बाद उसने बताया कि उसको तमाम तरह से धमकियां तो मिल ही रही हैं, ये भी कहा जा रहा है कि तुम्हारा रेट कितना है, 100 रुपये है, 200 है या 300 रुपये है, और हर तरह से उसको अटैक किया जा रहा है। उसने जितना भी अच्छा काम किया अपनी ज़िंदगी में, अपने कंटेंट क्रिएशन में, उस तमाम काम को भी बुरा कहा जा रहा है और पूरे तरीके से वो असहाय महसूस कर रही है। उसने अपील की है, अनुरोध किया है उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि क्या प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री जी, आपने तो हम सबको माफ़ कर दिया था लेकिन आपके लोगों ने हमें माफ़ नहीं किया, क्या आप ये सब ज़्यादतियाँ होते हुए देख रहे हैं? छोटा सा हिस्सा दिखाती हूँ। बाकी ये जो इंटरव्यू है आप इसको बीबीसी हिंदी पर आप ज़रूर देखिए, मेरे पास कॉपीराइट नहीं है, इसको आप पूरा इंटरव्यू मैं आपको नहीं दिखा सकती, लेकिन इन दोनों लड़कियों की व्यथा आप ज़रूर देख सकते हैं। आप सोचिए, चेहरा छुपाकर एक लड़की दूसरी आ रही हो, 15 साल की बच्ची जिसके मुंह से कुछ गालियां निकल गई थी और उसके बाद से
उसकी ज़िंदगी पहले जैसी नहीं रही। अब वो लड़की भी सामने आ गई है। एक और वीडियो आया है जिस लड़की के पिछले हिस्से में लाठी घुसाई गई थी, डंडा घुसाया गया था। ये वीडियो आपने देखा था जिसमें बाकायदा उसको पीछे से डंडा घुसाया जा रहा है। प्रोटेस्ट के दौरान जंतर मंतर पर कई और छात्राओं के साथ हुई है, ये बता रही है लड़की। और इसको अब मैं आपको क्या शब्द मैं बताऊं, वो ये कह रही है कि आर नाम का शब्द यूट्यूब भी नहीं जाने देगा और मेरे मुंह से नहीं निकलेगा। वो गाली आप समझ लीजिए कि वैश्या कहा जा रहा है इस लड़की को। इसके अलावा मारते वक्त ये बोल रहे हैं और उन गालियों का इस्तेमाल भी इस लड़की ने किया है। यहाँ तक बोला गया कि तुम घर चली जाओ वरना थाना ले जाकर तुम्हें नंगा करके मारूंगा। ये लड़की खुद वीडियो पर आकर बोल रही है। और औरतों की छाती पर पैर रखे गए हैं और पुरुष जो थे पुलिसकर्मी यानी मेल पुलिसमैन, उन्होंने ये काम किया है। इनमें कई लोग ऐसे भी थे जो बिना वर्दी वाले थे। और जाहिर है ये तमाम जो लड़कियां हैं अब थोड़ा डर से बाहर निकल रही हैं और बाहर आ रही हैं, क्योंकि आप जानते हैं हमारा समाज भी कुछ इस तरह का है कि जिस लड़की के साथ ज़्यादती होती है उसी को शेम करता है। अगर किसी के साथ शारीरिक तौर पे ज़्यादती हुई है, किसी को मॉलेस्ट किया गया है या किसी का रेप किया गया है, तो ये शर्म है, रेपिस्ट की नहीं है। ये शर्म है जिसका रेप हुआ है, रेप विक्टिम की। आप सोचिए कौन सा समाज है ये कैसे नियम है, ये किसने बनाए? ये समाज की कौन सी संवेदनशीलता है कि जो मुजरिम है शर्म उसको नहीं आ रही है, चेहरा वो नहीं ढक रहा है, घर में वो नहीं छुप रहा है, आवाज़ उसकी नहीं दब रही है। जिसका रेप हुआ है, जिसके साथ मॉलेस्टेशन हुआ है, जिसके साथ ज्यादती हुई है, वो मुंह छिपा रहा है अपना। अब ये लड़की बाहर निकल के आई है, ये देख लेते हैं। A male RAF officer legit shoved his lathi into my buttocks, and other women have also described similar brutality or even worse for that matter. हमें बोला गया है, हमें मारते वक्त ये बोल रहे थे कि और मारो इन को। एक लड़की को ये तक बोला गया था कि घर चली जा वरना थाने ले जाके नंगा करके मारूंगा। हमें थप्पड़ मारे गए हैं, औरतों की छाती पे पैर रखे गए हैं, and all of this was done by our male officers. And let me tell you, a lot of them were not even wearing uniforms. A lot of them didn't even have name tags on them. So were they actually officers or did the government send gunde? So please tell me, when will you finally open your eyes? तो सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी जी से सिर्फ मैं एक ही सवाल पूछना चाहती हूँ। हर रोज़ उनके लिए कई सवाल मेरे मन में होते हैं। कभी ना तो वो इंटरव्यू देते हैं मेरे जैसे लोगों को, ना ही कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि चलो ठीक है 20, 40, 50 पत्रकारों के साथ हो सकता है एक बार सवाल करने का मौका मुझे भी मिल जाता कि नरेंद्र मोदी जी इस तमाम जो बातें आप सुन रहे हैं, गाली से तो आपको एक तरह का कल्चरल शॉक लगा, लेकिन क्या आपको इस तरह से इन लड़कियों के साथ जो सलूक हुआ कोई शौक हुआ आपको? अगर आप हैरान हुए हो तो ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा ये भी बताइएगा कि ये कांवड़िए जो कार के ऊपर खड़े होकर हिंसा का नंगा नाच कर रहे हैं, उस मासूम लड़के को, इमरान को पीट रहे हैं कि आप पवित्र हो गया है, और आपकी पुलिस बिल्कुल यूं ही हाथ पर हाथ रखे हुए वर्दी में खड़े हुए, वर्दी का भी कोई लिहाज न करते हुए जो ये देख रही है, क्या आपको कोई शौक हुआ? मैं तो बहुत शॉक्ड हुई, मेरे दर्शक भी शॉक्ड हुए। शुक्रिया।